इजाजत है हाँ या ना बोला जाए, हम स्टार्ट करें? हाँ जी। यस सर। यस सर। चल, आप सब लोगों का इजाजत से अब जितनी भी टाइम होगा ना, थोड़ा सा कोऑपरेट हमेशा की तरह करते रहना है और कहानी हमारी पहुंच जाएगी। पहला, इंथैल्पी। इस चैप्टर में मोस्टली हम लोग यही वाले टॉपिक को डील कर रहे हैं। पढ़ाने का तो हम केवल यहाँ से डिफिनेशन दे के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिफिनेशन दे और सीधे आगे निकल जाए। बट यही तो डील है। इंथैल्पी को इतने अच्छे से समझना है ताकि इस पे आगे आने वाला जो थर्मोकेमिस्ट्री है ना, बहुत सारा इसी पे डिपेंड करता है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप लोग पढ़ रहे थे अभी तक। इसके बाद वाली जो चीजें आएंगी ना, जहाँ पे रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, उसको हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री बोल देते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हिस लॉ, ये सारा चीज पढ़ेंगे। आज हमारी फोकस रहेगी इंथैल्पी को समझने का। तो ध्यान से बने रहिएगा। हमेशा की तरह कॉपी पेन को लेके रखना है और उसके साथ साथ दिमाग को खोल के भी रखना है। इंथैल्पी क्या है, ये जो डिफिनेशन लिखा हुआ है ये आपके कब्जे में हमेशा रहेगा। मतलब सर क्या बात कर रहे हो आप? ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पीडीएफ तो आपको शेयर्ड हो जाएगा, यहां से समझो, मैं आपको लिख के समझाता हूँ आपके साथ। और ये हमारी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप भी साथ के साथ इसको कर रहे होंगे। तो इंथैल्पी होता क्या है, तो इसको सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। पहले दिन से हम लोग जब स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तो इसका नाम कहीं ना कहीं हम सुन रहे हैं कि इंथैल्पी नाम का कोई एक बला है, बट क्या है हमें पता नहीं था। आज इनको खत्म कर देते हैं। तो इंथैल्पी का एक लाइन का डिफिनेशन सब कोई बोलता है, मैं भी बोल देता हूँ। क्या? कि इंथैल्पी होता है हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम। मैं बार बार रिपीट करूंगा, जो एक लाइन का डिफिनेशन है, ये एक लाइन का डिफिनेशन है जरूर, बट बहुत काम का चीज है, तो ये याद रहना चाहिए सबको। क्या है सर? इंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम कहां पे? तो कांस्टेंट प्रेशर पे। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जिंदगी में ये डिफिनेशन कभी भूलना मत सारे प्यारे बच्चों, कि एंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितना हीट कंटेंट है कांस्टेंट प्रेशर पे, वो बताता है एंथैल्पी। सर फिर से बोलिएगा, किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट कंटेंट है, उसके अंदर कितना हीट है, उसको बोलते हैं एंथैल्पी। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है सुरेश, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है कि इंथैल्पी इज द हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। 3 बार बोल दिए। एक बार के लिए माइक्रोफोन ऑन करेंगे, जितना मछली बाजार जैसा चिल्लाना है चिल्ला लो, लेकिन बोल लेना जरूर। क्यों? क्योंकि भूल जाओगे। तो फटाफट माइक्रोफोन ऑन है। इंथैल्पी का पहले डिफिनेशन बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको कभी, अब चुप हो जाओ, या टाइम खत्म, टाइम खत्म, चुप हो जाओ। इसको आप लोग देखोगे केमिकल रिएक्शन में फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? तो एक जगह कहीं ऐसा मिलेगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे केमिकल रिएक्शन होगा तो डेल्टा एन एस तो लिखते हैं, या डेल्टा एन जी आर टी। तो ये अभी के लिए ध्यान रखो। बाकी सारा चीज हम लोग ड्राइव करेंगे, कौन सा चीज कैसे आ रहा है सर जी, ये तो फिर से बता दीजिए। तो एक बहुत छोटू सा डिफिनेशन से हम आगे बढ़े कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन कभी भी अगर कोई पूछे ना कि इंथैल्पी क्या है सर बताओ, या क्या है बच्चों बताओ, तो आप ये डिफिनेशन पे तो जाना ही जाना, बट उससे पहले आपको कोई भी डिफिनेशन पूछे ना, डायरेक्टली आपको ये बोलना है कि एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, ये डिफिनेशन बोल देना है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। और ये हमेशा सही है। मतलब सर आप फॉर्मूला बता रहे हो और बोल रहे हो कि इसको डिफिनेशन बोलना, हाँ जी मैं यही बता रहा हूँ कि एच इज इक्वल टू, एच क्या है आपका? हीट कंटेंट। साथ में लिखते चलना और समझते जाना, वरना भूल जाओ कि होता क्या है। हीट कंटेंट। यू क्या है? हमेशा की तरह आपको पता है, ये है इंटरनल एनर्जी। ये
पहले लेक्चर से हम लोग देखते आ रहे हैं। पी क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, और वी क्या है? वॉल्यूम। तो ये है क्या सर, जरा इसको समझाओ। तो हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का पूछा है ना, ए रुको रुको रुको, ये कौन है ये लड़का? सर वी लग रहा है आपका यू। पूजा बोल रहे हैं ना हम लिखने के साथ साथ, ये सब मत करो, भूल जाओगे, चैप्टर खत्म, इंथैल्पी निकल जाएगा। ध्यान से बस सुनते रहो। H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इसका डिफिनेशन का जो ये है ना, इसका समझो कि क्या मतलब हो रहा है। यू होता है कि किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी। हीट कंटेंट कभी सिस्टम का होता है तो क्या हुआ कि किसी भी सिस्टम को बनाने में या जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है वो, प्लस जहां पे वो हम लोग जगह क्रिएट किए हैं, ताकि मान लो यहाँ पे हमारे क्या है, सिस्टम में कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, देखो इस तरह से मान लो ये है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इस सिस्टम में ये पहले जगह को बनाया होगा। तो जगह को बनाने के लिए जो एनर्जी लगता है, जिसको आप बोलते हो वर्कडन, पीवी बोल रहे हो ना यहाँ पे, कि किस प्रेशर पे और वहां पे आपने वॉल्यूम को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी एनर्जी लगा होगा, जिसको कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे थे। तो ये इंटरनल एनर्जी प्लस उसको क्रिएट करने में ये वाले जगह को जो एनर्जी लगा, उसको पीवी हम लोग बोल रहे हैं, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। इन दोनों को जब तुम जोड़ दोगे, यानी कि इंटरनल एनर्जी था उसके अंदर का एनर्जी, प्लस वो सिस्टम वाले जगह को बनाने में जो एनर्जी लगा, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम वी को, पीवी, उन दोनों को जब ऐड कर दोगे तो वो बनता है हीट कंटेंट पूरे सिस्टम का। हीट कंटेंट पूरे सिस्टम का। तो इस चीज को आप बकायदा ध्यान में रखना। तो लिख दे रहे हैं हम फिर से कि H होता क्या है। H जो है वो इंटरनल एनर्जी है। अब इंटरनल एनर्जी होता क्या है, इसको समझाने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले वाले क्लासेस में लगातार इसको समझते हुए आ रहे हैं। प्लस जो हीट कंटेंट होता है सिस्टम का, पीवी एक एक्स्ट्रा आता है। और ये पीवी क्या है, ये एस्टैब्लिश जब हम लोग करते हैं टू एस्टैब्लिश सिस्टम, उस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए जो एनर्जी लगा, यहाँ पे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, एट कांस्टेंट या जो भी है, एस्टैब्लिश सिस्टम एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V फ्रॉम एम्प्टी स्पेस। उस एम्प्टी स्पेस से इस सिस्टम को एस्टैब्लिश करने में जो एनर्जी लगा है वो। तो इन दोनों को जब हम ऐड कर दें, इंटरनल एनर्जी को और पीवी को, तो ये हमारा देता है हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। तो ये तो हो गया डिफिनेशन की बातें, ये तो हो गया डिफिनेशन का बात। ध्यान देना बच्चों, डिफिनेशन का बात। इसके बाद अगर कोई पूछे कि एज का क्या सिग्निफिकेंस है, एज का क्या सिग्निफिकेंस है, तो मतलब थर्मोडायनेमिक्स में केवल एज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप कभी भी हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का नहीं निकाल सकते हो थियोरेटिकली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में कौन सा एनर्जी चल रहा है, क्या हो रहा है, ये हमें पता नहीं होता है। तो हम लोग उसके जगह पे क्या निकालते हैं, डेल्टा एच निकालते हैं। चेंज इन हीट कंटेंट निकालते हैं, चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं। ये एच का एसआई यूनिट होता है जूल, और इसको ना मान के हम लोग बहुत जगह किलो जूल पर मोल ये सब में भी मापते हैं, तो बुरा मत मानना। एसआई यूनिट होगा जूल, किलो जूल पर मोल वगैरह में भी माना जाता है। कोई सिग्निफिकेंस पूछेगा कि क्या है, तो एज का तो भैया कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। कभी भी कोई पूछे तो डायरेक्ट बोलो कि एज को तो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। अब मान लो मैं बोल दूं कि यहाँ पे है प्रिया, कि प्रिया कितनी इंटेलिजेंट है, ठीक है, या शिवानी कितनी इंटेलिजेंट है। तो कोई पूछेगा भैया इंटेलिजेंट को तुम कैसे मापोगे कि कितना इंटेलिजेंट है, ये क्या है, रिफरेंस वाला टर्म है कि किसके रिस्पेक्ट में, कि शिवानी इतना इंटेलिजेंट है पूजा के रिस्पेक्ट में, शिवानी इतना इंटेलिजेंट है प्रीति के रिस्पेक्ट में, ठीक है, प्रियांशु के रिस्पेक्ट में, समथिंग के रिस्पेक्ट में बात करते हो। तो वैसे ही हम लोग केवल कोई पूछे हीट कंटेंट बता दो सिस्टम का, नहीं नाप सकते। चेंज इन हीट कंटेंट बोल दोगे, चेंज इन एंथैल्पी बोलोगे, हम माप लेंगे। तो इसीलिए हम लोग हमेशा चेंज इन हीट कंटेंट मापेंगे।
ठीक है, डेल्टा एच का कोई सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है। यहां तक बात जमता है क्या? फटाफट बोलो पहले हाँ या ना, तब मैं इसको और आगे से समझाऊं और डिटेल में। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस ठीक। अगर ये बात समझ में आ रहा है तो अब आओ देखो जरा इसको और डिटेल में कि सर अब बताओ, ठीक है ठीक है, आपने बोल दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच को आप नहीं माप सकते, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एच हमारे बस का नहीं है जी, ना बाबा ना। तो क्या माप सकते हैं सर आप? आपके बस की क्या बात है? तो हमारे बस की तो बात है बच्चों कि मैं चेंज इन एज को मेजर कर सकता हूँ, चेंज इन एज। तो चेंज इन एज को माप सकते हैं, माप सकते हैं सर, हाँ जी माप सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं सर जी? डेल्टा एच। एक फॉर्मूला लिखे थे हम पहला वाले, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी। दिख रहा है क्या कि हीट कंटेंट को हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी को यू प्लस पी भी, बट इसको तो मेजर कर सकते नहीं है, तो कोई काम का नहीं है। लेकिन सर जी ने क्या बोला कि आप डेल्टा एच को मेजर कर सकते हो। लो जी, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। एक बच्ची बोल रही थी सर आपका भी ना यू की तरह लग रहा है, हम बोल रहे हैं, तो ये देख लो, हो सकता है कि लगेगा। सबका राइटिंग हमको बचपन में हमारे टीचर ने सिखाया नहीं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, मजाक कर रहे हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब ये डेल्टा पीवी क्या है? मतलब एक सिस्टम से तुम दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रहे हैं। मतलब पहला सिस्टम मेरा मान लो था P1 और V1 पे, वहां से हमने चेंज कर लिया दूसरे सिस्टम में जो कि प्रेशर 2 पे है और वॉल्यूम 2 पे। पहला सिस्टम प्रेशर 1 वॉल्यूम 1, दूसरा सिस्टम प्रेशर 2 वॉल्यूम 2। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डेल्टा एच हो जाएगा सर जी डेल्टा यू, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस चेंज इन पीवी है ना, तो चेंज इन पीवी क्या आ रहा है? चेंज हुआ P2 V2, कहां से कहां तक? P1 V1 से। तो P2 V2 माइनस P1 V1। अब बच्चे कुछ आ रहे हैं सर हम तो किताबों में अलग दिखते हैं, यहीं से आएगा, क्यों परेशान हो रहे? परेशान नहीं होना, ठीक है, हम परेशान नहीं होंगे, हम है ना। अब समझो डेल्टा एच निकाल ली तुम, ये फॉर्मूला जो है, ये डिफिनेशन हमेशा सही होगा, मतलब कभी हो चाहे ना हो, ये फॉर्मूला तो सही होगा डेल्टा एच का, डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V। अब अगर मान लो मैं बोल दूं, यहां से दो कंडीशन लेंगे। पहला कंडीशन क्या लेंगे सर? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, क्या हो जाए भैया? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो ये देखो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, क्योंकि प्रेशर केवल चेंज होगा। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हो, क्या हो सर? कांस्टेंट प्रेशर, तो ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और यही वाला फॉर्मूला आप बहुत जगह देखते होंगे। ये क्योंकि ज्यादा यूज होता है, ज्यादा कांस्टेंट प्रेशर वाले जितने भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, मैक्सिमम कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसीलिए आप लोग बहुत सारे किताबों में बहुत जगह में डायरेक्टली देखते होंगे कि जो डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, वो लिखा था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। लेकिन अब समझ में आया क्या कि वो कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एंथैल्पी का मेन फॉर्मूला होगा डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा पी वी। ये याद रखना, ये याद रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है क्या? अगर यहीं से कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी। और अगर कांस्टेंट प्रेशर हुआ, अगर ये कांस्टेंट प्रेशर है तो प्रेशर टर्म क्या हो जाएगा बाहर, वॉल्यूम केवल चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। और अगर कुछ कांस्टेंट नहीं हुआ अनीस, तो ये वाला फॉर्मूला, यही तो बोले मेन फॉर्मूला, यहीं से डराइव हुआ, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना। कौन है माइक्रोफोन? यस सर आ गया। बोल दो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। दो। यस सर आ गया। यस सर। बहुत बढ़िया। तो अगर यहां तक बात सही है और सही में तुम लोग बोल रहे हो कि हाँ हमें सर समझ में आ गया, तो एक छोटू सा सवाल करके दिखाना है। करें क्या? कर एक क्या करें? लो
करो फटाफट। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस गोज फ्रॉम, ये चेंज हो रहा है कहां से कहां तक, स्टेट ए से लेके स्टेट बी तक, स्टेट बी से लेके स्टेट ब्ला तक। अब स्टेट 1 पे क्या था, यहाँ पे कुछ प्रेशर टेम्परेचर में तुम्हारा कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है भैया, कि 2 एटीएम प्रेशर पे है, यहाँ पे 3 लीटर है इसका वॉल्यूम और 95 केल्विन है टेम्परेचर। स्टेट 2 है 4 एटीएम प्रेशर, 5 लीटर वॉल्यूम है और 245 केल्विन टेम्परेचर है। तो बताओ फाइंड डेल्टा एच व्हेन डेल्टा यू इज इक्वल टू 300 एटीएम लीटर, या कुछ भी मानो, 30 मानो, 30 एटीएम लीटर। ऑप्शन ए 41 एटीएम लीटर, बी 42 एटीएम लीटर, सी है 43 एटीएम लीटर और डी है 44 एटीएम लीटर। ए प्रिया राजपूत, नहीं 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 नहीं, क्लास में पहली बार आ रही हो क्या प्रिया? जब भी क्वेश्चन दिया जाए और जहां पे ऑप्शन हो, आपको वेट करना है किस चीज का, पोल्स का। सारे बच्चों को करने दो, बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा मेरे को पता है, बट वो इंतजार करते हैं कि जब सर जी देंगे पोल तब हम वहां पे देंगे जवाब, और जब बोला जाए कि अब आप ऑप्शन का करो चैट बॉक्स में तब रिप्लाई करना। देखो फटाफट पोल गया होगा, पोल गया होगा, मार्क करेंगे, मार्क कर दो ना जरा। फटाफट करो जल्दी से, इतना सा आसान सवाल जल्दी से होना चाहिए। जो पढ़ाए हैं वहीं से तो है, टफ नहीं है। तो बाबा अब जिनका नहीं हुआ चैट बॉक्स में, मतलब जिनको पोल में नहीं करने आ रहा है चैट बॉक्स में, अब फटाफट कर दो रिप्लाई, हम देख रहे हैं। अब चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे अच्छी बात है, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। करें क्या, फटाफट बोलो पहले हाँ Yes, या ना, sir. माइक्रोफोन ऑन है, करना है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर करो। Yes, sir. अब चाहते हो कि इस क्वेश्चन को भी करके दिखाऊं? अरे यार, लोग तुम्हारा सर आंखों पे, आपने बोला तो मैं कर रहा हूं। निकालना क्या, डेल्टा एच। डेल्टा एच का तो मैंने अभी केवल आपको एक फॉर्मूला बताया कि चेंज इन इंथैल्पी जब भी पूछे सारे प्यारे बच्चों, तो चेंज इन इंथैल्पी होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। आप ये लिखना, चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। तो डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा यू प्लस, अब यहाँ पे देखो प्रेशर भी चेंज हो रहा है, 2 एटीएम था यहाँ पे 4 एटीएम है, वॉल्यूम देखो यहाँ पे 3 लीटर था यहाँ पे 5 लीटर, दोनों चेंज कर रहे हैं भाई। जब दोनों चेंज करेंगे तो फॉर्मूला में हम क्या बोलेंगे, P2 V2 माइनस P1 V1, बोल दो ना। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 30 एटीएम लीटर प्लस P2 V2 क्या है, P2 V2 कहाँ है भैया, ये है 5 4 जा 20 एटीएम लीटर माइनस P1 V1 3 इंटू 2 6 एटीएम लीटर, जो भी है 20 माइनस 6 होता है 14 और 30 प्लस 14 होता है 44 एटीएम लीटर। सर बस इतना सा सवाल था और हमसे नहीं बना, हाँ इतना सा सवाल था और हमसे नहीं बना, अगली बार से बनेगा क्या, बोलो हाँ या ना, माइक्रोफोन ऑन है। यस सर। बन जाएगा। Yes, sir. तो इसी Yes, बात sir. पे क्वेश्चन और कर दे क्या, बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो यस सर बोल रहे हैं ना, अगर ये सवाल नहीं बना तो समझ जाना कि हम और महापाप कर रहे हैं कि सर को बोलने के बावजूद, एक क्वेश्चन बताने के बावजूद हमसे नहीं बना। लो आपके डिमांड पे एक क्वेश्चन और, फटाफट लिखो। क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस expands isothermally
अब ये सब क्या होता है? लेकिन कोई बच्चा अगर अपने दिमाग में ये सोचने का भी कोशिश किया कि सर हमें तो नहीं पता है, मार दिए जाओ। इतने दिन से चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। कितने डिग्री सेल्सियस पे भैया? तो 25 डिग्री सेल्सियस पे। निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। ये ऑप्शन कोई जवाब नहीं देगा चैट बॉक्स में। -7 किलो जूल। बी ऑप्शन +7 किलो जूल। सी ऑप्शन -44/3 किलो जूल। डी ऑप्शन लड्डू। तो फटाफट बता दो। पोल जाएगा, पोल में आंसर करना है, ठीक है क्या? एकदम लल्लू ऑफ द लल्लुएस्ट क्वेश्चन ही है ये। ULP 2 है, अल्टीमेट लल्लू प्रॉब्लम। तो देखते हैं कितने लल्लू लाल हैं जो इसको सही कर पाते हैं। सारे प्यारे बच्चों, इसका सबका सही होना चाहिए। 10 सेकेंड का टाइम ले लो भले ही, बट क्वेश्चन में गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई भी गलती होने का चांस हुआ तो फिर कहानी खत्म। देखो फटाफट सबके स्क्रीन पे गया होगा पोल चालू है जनाब, फटाफट वहां पर मार्क करो, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वाह मेरे प्यारे बच्चों, ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, सी भी आ गया है, डी भी आ गया है। मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सर सॉल्यूशन तो कुछ पता ही नहीं है। इसी मौके पे मेरे को लगता है ना कि हमें आंसर बताना ही नहीं चाहिए। इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के समझाने का क्या फायदा जब हम गलत ही कर दे तो। कोई सोच रहा है सर हम बच्चे तो हैं, गलती तो हो जाएगी हमसे, हमसे नहीं होगी तो किससे होगी? एग्जाम में बच्चे हो, गलती हो जाएगी तो कोई फर्क, माइनस नंबर मिल जाएगा, तो गलती नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ यू। करें क्या? हम करें? माइक्रोफोन होने, फटाफट बोलो, करना है क्या इसको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. आज तक कभी ऐसा हम नहीं सुनेंगे कि कोई बोल दे कि नो सर छोड़ दीजिए, घर पे मेहनत करेंगे तो हम फिर बनाएंगे इसको। कभी 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 मन करता है कभी बोल दे सर से, नहीं करता है। अब देखो इधर जरा गौर से, क्वेश्चन को पहले पढ़ो और समझो। सारे लड्डू गोपालो सुनो। आइडियल गैस है, एक्सपेंड कर रहा है कहाँ पे भैया? आइसोथर्मली। आइसोथर्मली जैसे ही हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इतना तो हमें बात समझ में आता है, चलो ठीक है देखते। वॉल्यूम चेंज कर रहा है 1 लीटर से 10 लीटर, 25 डिग्री सेल्सियस पे। चेंज इन एंथैल्पी बताना है। अब हमें तो उतना नहीं आता है, ठीक है, हमें उतना आता नहीं है। चेंज इन एंथैल्पी बोला है तो चलो हमारे सर एक फॉर्मूला बताए थे, हम वो लिख लेते हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी बी, ये तो बताए थे हम। अब जरा गौर से देखना, टेम्परेचर कांस्टेंट ने कितना खेल करने वाला है। और ऐसे ही क्वेश्चन में एग्जामिनर गलती करवाता है, लेकिन सर हम तो हैं ही गलती करने वाले हैं और हमेशा गलती कर देंगे। ध्यान से देखो एग्जाम में कैसे खेलते हैं लोग। टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो याद करो कभी बताए हैं हम कि इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस का होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, आइसोथर्मल होगा, तो इसका डेल्टा यू क्या हो जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? सर क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो सर, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना? जाइए पहले का थोड़ा सा लेक्चर देखिए, दिमाग को रिफ्रेश करके फिर आइए। टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है सारे प्यारे बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है ना घट रहा है, एकदम कांस्टेंट मेंटेन्ड है, तो इंटरनल एनर्जी कहाँ बढ़ेगा घटेगा? तो इंटरनल एनर्जी का चेंज तो हो गया जीरो, जीरो।
वाह सर मजा आ रहा है, एक तो हो गया 0। अब कैसे निकाले डेल्टा एच? वॉल्यूम देखिए सर चेंज कर रहा है, प्रेशर हमें पता नहीं सर क्या करें। याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाए थे इसी दिन के लिए कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे बताए थे कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अपने भैया बोयल्स लॉ। उन्होंने एक लॉ दिया था कि Pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और वहीं पे हम बताए थे कि P1V1 इज इक्वल टू होता है P2V2। बोलो ना। और यही तो है ये P1V1 इज P1, अरे P2V2 ये क्या है? P2V2 माइनस P1V1, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये तुमको वॉल्यूम दे दिया है, प्रेशर में खेल रहा है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम तो है फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस में 0। तो लड्डू प्लस लड्डू बड़ा वाला लड्डू। जिन बच्चों का डी था सही थे, जिनका नहीं था घर पे जाओ थोड़ा लड्डू वड्डू खाओ, तब समझ में आएगा। समझ में आया क्या? फटाफट बोल दो, आया कि नहीं आया? अरे 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 बोल ही नहीं रहा सर, माइक्रोफोन ऑन है। आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ सर, सर हमसे डूबने जितना प्यार से आप सुन रहे हैं ना, कभी क्वेश्चन खुद से भी बना लिया करिए, एग्जामिनर ऐसे ही करवाता है। क्वेश्चन बहुत टफ था ना? अरे 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 बहुत टफ था क्वेश्चन सर, इतना हार्ड सर जिंदगी में सर हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। सत्येंद्र लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, देख लो सत्येंद्र देख लो, यही तो गलती करते हैं। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, याद करो स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे पढ़ाए थे कि जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस हो, बॉयल्स लॉ पढ़ाया गया था वहां पे, तो P1V1 इज इक्वल टू मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट वहां पढ़ाया गया था कि P1V1 बराबर P2V2 बराबर कोई भी एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये डेल्टा PV क्या है? P2V2 माइनस P1V1, ये तो 0 हो जाएगा ना, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत 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 आसान था। तो ये था ULP2, जहां पे कि फिर से सर हम सड़क पे बैठे और रो दिए हैं, क्योंकि हम हैं रोंदो बेबी, है ना। बहुत टफ था, बोलो माइक्रोफोन ऑन है, बहुत टफ था ना। इतना ही टफ एग्जाम में आएगा, और वहां पे भी वही गलती करना जो यहाँ पे कर रहे हो। अगली बार से ये सारी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कौन है सर? सर बोलो बोलो बोलो। सर जो हमें ग्रुप्स अलॉट हुए हैं, क्या उनमें क्लास नहीं होगी? देख लो, इसीलिए बोलते हैं ना क्लास में पहले ज्वाइन किया करना चाहिए। आएंगे लेट से, सारा बता दिया गया कहानी। अभी चल रहा है क्वेश्चन का कहानी। जो भी ग्रुप्स अलॉट हुए हैं प्यारी बच्ची, थर्सडे से आपकी क्लासेस वहां से चलेंगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यही ग्रुप में चलेगा, थर्सडे से चलेगा क्लासेस वहां से, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं वो जनरल टॉपिक, जब सारा पढ़ा लेते हैं फिर हम आराम से बैठते हैं, डाउट डिस्कशन जो भी जनरल होता है करते हैं। अभी इंतजार करो, केवल पढ़ो अभी। तो इतनी तो कहानी होगी हमारी इंथैल्पी का, इंथैल्पी चेंज। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इंथैल्पी 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 की थोड़ी बहुत और बातें, जनरल बातें कर लेते हैं। क्या बातें करेंगे सर? पहला, अब हम नहीं बोलेंगे, ये अब आपसे पूछवाएंगे हम कि पहला दिन ही बताए थे, ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? फटाफट बोलो, माइक्रोफोन ऑन है। स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन? स्टेट फंक्शन। सर सर हाँ बोलो ना बच्चे। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। जिन बच्चों का नहीं याद होगा तो घर जाइए प्लीज, थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, वरना नहीं हो पाएगा। पहला दिन पढ़ाए थे। तो इंथैल्पी जो होता है स्टेट फंक्शन होता है। अब स्टेट फंक्शन होता क्या है मत पूछना, लेक्चर जाके देखो। वैसे जल्दी भाई बताते हैं कि वैसा तुम्हारा मतलब कोई भी फंक्शन जो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे केवल डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जो पाथ पे डिपेंड करता है उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, जो केवल इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा एच जो होगा डायरेक्टली तुम कर सकते हो कि एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। फाइनल क्या था और इनिशियल क्या था, यहां से निकल जाएगा। पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, जब मैंने साइक्लिक प्रोसेस बताया था वहां पे याद करना, मैंने दो चीज बताया था कि जीरो होता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फिर से कि डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस का, जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसके लिए एंथैल्पी चेंज होता है जीरो। लड्डू मान लो यहां से गए, शाम को लौट, सुबह को निकला, शाम को घर लौट के आ गया, जीरो। तीसरा, एच जो है एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है, पूछ ही लेते हैं, जरा हम भी देखेंगे हमारे बच्चे कितना रिवीजन कर रहे हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, फटाफट बताओ। इंटेंसिव। सर इंटेंसिव है। सर इंटेंसिव। 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 इतने इंटेंसिव वाले सारे बच्चे, इतना इंटेंस तैयारी मत करो। सपना बताइए किधर सही से, आयुषी अब बता रही है सही, राधा बताई है, हर्षिता बताई है। इतना इंटेंस तैयारी क्यों चल रहा है भाई जिंदगी में, कि गलती हम बता दे रहे हैं। अबे एनर्जी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लोगों को एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सॉरी ये तो आपने हमें बताया ही नहीं था कभी सर, ऐसे क्यों करते हैं आप, पहला लेक्चर जाके देखो, ठीक है। इंटेंसिव इंटेंसिव इंटेंसिव, इतना इंटेंस तैयारी कभी भी नहीं करना है जिंदगी में कि हम गलती याद कर लें, ठीक है। कम इंटेंस तैयारी करो, लेकिन इतना याद रखो कि एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो एंथैल्पी की और चीजें, एंथैल्पी को हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे रिलेट करते हैं, एच इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा आराम से बैठे रहोगे ना शांति से, और जब रिवीजन करके आओगे ना तो आपको ना थर्मोडायनेमिक्स का फील भी दिला देंगे, बट थोड़ा रिवीजन करके आया करो, नहीं करके आओगे तो बैठे रहोगे। इसके लिए क्या था, मैंने बताया था कि इंथैल्पी का फॉर्मूला, डिफिनेशन एक लाइन का लिखे थे, वो फिर से लिख रहे हैं, देखना उसको कैसे हम क्यों लिखते हैं वो चीज। जैसे मैंने क्या बोला था इंथैल्पी का, और आपसे बुलवाया भी था कि हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम, किसका है ये, सिस्टम का हीट कंटेंट है, कहां पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्यों लिखा जाता है ना, जरा आओ देखते हैं। कि हर जगह तो ये लिख देते हैं सर कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, बट कहाँ है, एंथैल्पी को कभी दिमाग में नहीं उठा ये सवाल कि सर हमको तो आप बोल दिए कि हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कहाँ है सर। तब सपने में आया था, नहीं सपने में नहीं आया था, देखो देखते कैसे आया। एच को क्या बोला हमने, एच को बोला हम लोगों ने प्यार से कि U प्लस पी वी। हम तो बोले कि भैया एच को हम डिफाइन कर नहीं सकते, तो डेल्टा एच को डिफाइन किया हमने। डेल्टा एच क्या था, डेल्टा U प्लस डेल्टा पी वी। यहां तक बात जब समझ में आया तो फिर हम बोले कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम ले, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये प्रेशर वाला टर्म टक से बाहर आ जाएगा। जैसे ही टक से बाहर आएगा तो डेल्टा एच को लिखेंगे यहां से हम लोग डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, जो कि हर जगह लिखा जाता है, छोड़ ये हटा, पी डेल्टा वी। अच्छा सर ये लिखते हैं क्या, हाँ जी ये लिखते हैं। तो ये अभी याद करके रखे रहो, अब देखना खेल क्या चल, खेल कुछ नहीं होगा, मतलब चीजें कैसे हो रही हैं, कुछ यूं है। अब याद करो वो जमाना जब हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किस जमाने में पढ़े थे सर, एक वीक पहले पढ़े थे प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या बताए थे कि कभी भी इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे आ सकता है, दो तरीका से। कौन सा दो तरीका है, हीट दे दो निकाल दो, वर्क डन कर दो करवा दो, यही था ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। आखिर क्यों बता दिए हैं, ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हम ले, कहां पे भैया, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, सर आप हमें बता दें, थोड़ा सा पूछ भी लें कि जगी हो कि नहीं। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, बोलो जरा, माइक्रोफोन ऑन है। जीरो। जीरो। वाह वाह वाह, मेरा पढ़ाया हुआ सफल। आज हम बस चाहते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए,
क्या हम तुम लोग को करें, नोबेल प्राइज दे दें। वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाए थे हम, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी कांस्टेंट प्रेशर पे। अब जब प्रेशर वेरिएबल होगा तो इंटीग्रेशन का लिखवाए थे। जो बच्चे जीरो बोल रहे हैं कल जाके कान साफ करवाइएगा। हम प्रेशर कांस्टेंट बोले, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं बोले। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो डेल्टा भी जीरो होता है, तब वर्क डन जीरो होता है। सर हमारे में कोई कमी नहीं है सर, हम तो रिवीजन कर रहे हैं पूरा पूरा। बस वो जो थोड़ा सा हमारा कान है ना सर, वो ऊंचा सुन लिया या गलत सुन लिया। जाओ रिवीजन करो। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये कांस्टेंट है। जाइए और सही में बता रहे हैं कि आप लोग रिवीजन करिए। आपके बाद वाले जितने भी बैचेस वाले बच्चे हैं ना, वो रिवीजन कर रहे हैं, ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके हैं। क्या चल रहा है, रिवीजन करो। बहुत छोटे छोटे चीजों में गलती कर रहे हो। तो वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ से, डेल्टा डब्ल्यू है ना कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, यानी कि माइनस पी डेल्टा वी। कुछ ऐसा हो गया जी। अगर ऐसा है तो यहाँ पे डेल्टा क्यू वी, डेल्टा क्यू पी लिखो, मतलब चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा अच्छा, क्या ये वही आ रहा है क्या जो यहाँ पे आया है? अगर आंख है तो गौर से देखो, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो पक्का लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू पी। डेल्टा क्यू मतलब जो चेंज इन इंथैल्पी है वो चेंज इन हीट हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कहां से रिलेट कर रहे हैं, एच को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में अगर लिख रहे हैं तब। अगर कोई डिफरेंशियल टर्म में पूछे तो यहां से लिख सकते हो कि डीएच इज इक्वल टू डी क्यू, डीएच इज इक्वल टू डी क्यू। यहां तक बात जम रहा है क्या, यहां तक बात जम रहा है? फटाफट बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। यस सर। पक्का ना? चलो जी। तो अगर ये समझ में आ रहा है, जरा देखना हीट ऑफ द मोमेंट क्या है। सर हीट ऑफ द मोमेंट तो सर डेल्टा क्यू है। हीट ऑफ द मोमेंट ये है कि आप लोग रिवीजन नहीं कर गए हो, रिवीजन करना है। तो डेल्टा एच को मैंने बोल दिया कि यह है डेल्टा क्यू पी। आखिर क्यों, पीछे बता दिए। अब डेल्टा एच तो हमें पता है सर, ये क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा क्यूपी को भी हम लोग वही लिख सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब याद करो सेकंड लेक्चर। सर आप इतना याद करवाएंगे, पढ़ी तो रहे, 2 साल बाद इसका जरूरत पड़ेगा। अभी तो 11th में जरूरत पड़ेगा। जो जेई मेंस दे रहा होगा, जेई मेंस में जो नीट दे रहा होगा, नीट में जो सीयूईटी दे रहा होगा, जो भी ब्ला ब्ला एग्जाम दे रहे होंगे, वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो अभी भूल जाओगे तो काम कैसे चलेगा बच्चा। क्यू मतलब किसी भी चीज के लिए क्यू को हमने डिफाइन किया था, वो होता है एन सी डेल्टा टी। क्या है सर, एन सी डेल्टा टी। एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल हैं सर। सी है आपका स्पेसिफिक या हीट कैपेसिटी। चलो अभी लिख देते हैं यहाँ पे हीट, मोलर है ना, तो मोलर हीट कैपेसिटी लिख दो। टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये तो बात समझ में आता है किसके लिए है ये, किसी भी चीज के लिए हम लोग क्यू को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा रिलेट करूं और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू को लिखूं, क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो क्या हो जाएगा, सी की जगह पे केवल सीपी हो जाएगा, यानी कि मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो जाएगा एन सीपी डेल्टा टी, एन सीपी डेल्टा टी। तो जैसे ही ये क्यूपी आया, और हमें पता है कि क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा एच होता है, तो यहां से लिख देंगे हम डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। अब ये वाला जो चीज है ना, किताबों में आपको केवल डायरेक्टली मिलता है कि डेल्टा एच का वैल्यू होता है या डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। तो कभी भी ये मत बोल देना कि सर ये कहां से आया, देख लो कहां से आता है। डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी कैसे आता है, इसमें कभी भी क्या जिंदगी में डाउट रहेगा? रिपीट लो, रिपीट तुम्हारे लिए। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा क्यूपी, ये तो समझ में आ गया।
अब डेल्टा क्यूपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ना डेल्टा क्यूपी, बस इसी को लिखने के लिए हमने ये बताया कि क्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं एन सी डेल्टा टी। कब पढ़े थे, सेकंड लेक्चर, रिवीजन करो। तो यहीं से क्यूपी को अगर हम देखें कि तुम्हारा चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। सर ये भी पढ़ाए थे क्या, ये भी पढ़ाए हुए हैं। तो ये जो चीज है एन सी पी डेल्टा टी, बस यहाँ से उठाओ और डेल्टा एच की जगह पे रख दो, डेल्टा क्यूपी की जगह पे, तो डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी भी होगा। तो एक फॉर्मूला इससे पहले हम लिखे थे कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। एक अगर सीपी सीवी के टर्म में हो तो यहां से भी हम लोग लिखते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। अब सीपी क्या होता है मत पूछना, फॉर्मूला उस दिन मैंने बताया था कि सीपी इज इक्वल टू होता है f/2 + 1r। अगर कोई बच्चा आज पहला दिन आया होगा, सोच रहा है सब बोल देते हैं कि मत पूछना, तो क्या पूछे, ये कभी भी मत सोचना, क्योंकि इससे पहले बहुत चीख के चिल्ला के पढ़ा चुके हैं। जाओ और देखो, ठीक है, तब आपको फील आएगा इस चैप्टर का। सीपी बराबर क्या होता है, f/2 + 1 × r। f क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर हमें तो नहीं याद है सर, हम रोक देंगे सर, क्या करें हम। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद है ना, f का वैल्यू बोले थे 3, किसके लिए, 5 और 6। अब 3, 5, 6 किसके लिए बोले थे ना। माइक्रोफोन ऑन है और फटाफट बताओ 3 किसके लिए। 3 था तीन मोनोएटॉमिक के लिए, 5 डायटोमिक डायटोमिक के के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए। इतना तो हम सब याद है, सुकून मिला। मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 3, 5। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बना लेना, ठीक है, बन जाएगा क्या। अब मोनो में क्या होता है, जैसे मान लो कि हीलियम को लिख दिया, कहीं मतलब क्वेश्चन आ जाएगा कि हीलियम है, नियोन है, तो ये मोनोएटॉमिक लिख के नहीं आता है कि मोनोएटॉमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस। हो सकता है कि लिख दे, लेकिन अगर मेरे जैसा चालाक एग्जामिनर होगा तो नहीं लिखेगा। समझो तो कि O2 को मोनो में बोलते हैं कि वो डायटोमिक है, N2 डायटोमिक होगा। कहीं अगर SO3 लिखा हुआ है तो ये पॉलीएटोमिक है, O3 है तो पॉलीएटोमिक है, अच्छा SO2 लिखा हुआ है तो पॉलीएटोमिक है। समझो तो सही खुद से। तो इसी बात पे क्वेश्चन कर दे क्या थोड़ा सा, बोलो हाँ या ना, हो जाए। Yes, sir. यस सर, हाँ सर। यस सर। जगे हुए हैं, खूब सो की जगे हुए हैं, तो एक सवाल फटाफट, ये चुप हो जाओ भाई। क्वेश्चन ये है कि 2 मोल है, इतना मोल है सर, हाँ सर, 2 मोल ऑफ हीलियम इज हीटेड, कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रॉब 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो निकालना क्या है सर, फटाफट बता दो, फाइंड एंथैल्पी चेंज। तो आपको चेंज इन एंथैल्पी बताना है कि कितना चेंज इन एंथैल्पी, फटाफट बता दो, मैं करके बता दूं कितना हो रहा है। यस नहीं सर। नहीं 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 सर, 2 मिनट ट्राई तो करने दीजिए। अरे अरे अरे, नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है सर, थोड़ा सा ट्राई तो करने को, 2 मिनट का वक्त नहीं है हमारे पास, फटाफट करो। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि सर करना कैसे, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो मैं बताता हूँ, सीख लो पहले। क्वेश्चंस तो एग्जाम्स में भर भर के देंगे, वैसे डीपीपी भी आप आपको कल चला जाएगा, आज नहीं तो कल आपको एक डीपीपी जाने वाला है, तो वहां पे मिलेंगे क्वेश्चन सब। क्वेश्चन में पूछा एंथैल्पी चेंज, 2 मोल दे रखा है, हीलियम दे रखा है, टेम्परेचर में चेंज दे रखा है। जहां मोल बोल दिखा, टेम्परेचर में चेंज दिखा, हीलियम दिख रहा है, समझ में आना चाहिए कि पंगा क्या है। पंगा ये है, डेल्टा एच पूछा है, तो एक फॉर्मूला हमको पता है, एनसीपी, एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा टी पता है, एन पता है, सीपी, सीपी निकालना है ना इसके लिए। अगर सीपी निकालो तो काम खत्म। तो लिखो डेल्टा एच, एन का वैल्यू है 2 मोल, तो लो 2 मोल, इंटू सीपी क्या होता है, f/2 + 1, f/2 + 1 इंटू r इंटू डेल्टा टी। अब केल्विन में भी रखो चाहे सेल्सियस में रखो, टेम्परेचर का जो तुम्हारा चेंज है 0 से 50 है तो 50 ही होगा, वैसे केल्विन में रखते हैं तो भी 50 ही आएगा वो चीज। अब निकालना है एफ,
इफ हीलियम, तो यहाँ से तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर हीलियम था मतलब मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक के लिए एफ होता है 3/2 + 1 × R × 50, तो हो जाएगा 3 2 5 5/2, तो 2 × 5 R/2 × 50। अब बच्चों ये ध्यान रखना कि R का सर वैल्यू क्या रखना है। R का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, अगर जूल में पूछा हो तो। कैलोरी में अगर कहीं हो तो अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी होता है पर मोल, ये याद। अब यहाँ पे जो पूछा होगा, अगर यहाँ पे मान लो क्वेश्चन पूछा कि जूल में बताओ, तो यहाँ पे वो वाला वैल्यू रख देना। कैलोरी में पूछा होता तो ये वाला वैल्यू रख देना फटाफट। अब जो आंसर आएगा ये फिल इन द ब्लैंक्स। इतना टफ कैलकुलेशन आपको घर से करके लाना है। भरोसा कर ले क्या कि कर लोगे? Yes, sir. नहीं है कोई? यस सर। यस सर। Yes, sir. में इतना बड़ा सर मल्टीप्लिकेशन हमसे हो पाएगा क्या? 12वीं क्लास में आ गए हो, 11वीं मतलब हो 11th पास करके 12th में जाने वाले हो अगले साल, कर लेना। जब ये कर लोगे ना, एक बहुत बढ़िया चीज बता दें और एंथैल्पी का, जहां से कि जेईई मेंस एनीट में क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं बताते हम। जब तक आप लोग बोलेंगे तब तक हम बताएंगे नहीं। यस सर। बता दो। सर बता दो। यस सर। यस चलो। सर। ठीक है, तो जब आप लोग बोल दिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम नहीं बताएंगे। बोल दिए तो फिर तो बताना ही पड़ेगा। और हम भी हैं बहुत चालाक, जानबूझ के हम बुलवाते हैं। कब? क्लास जब खत्म होने वाला था तब। अब जब बोल दिए हो तो भागना तो नहीं पड़ेगा भाई, समझ लो, क्योंकि फिर अगली बार से शायद ना मिले। क्योंकि आज हमारी शायद आखिरी मुलाकात भी हो सकती है, बैच चेंज होने वाला है थर्सडे से, तो मतलब अभी की क्लास हमारी आखिरी ही रहेगी। तो फटाफट देखते जाइएगा और थोड़ा सा फील और ले लो कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशनशिप होता है, ये बता दो सर। अरे सर रिलेशन की बात कर रहे हैं यार। सर रिलेशन में तो हम लोग माहिर है, अपनी रिलेशनशिप की नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसी और का रिलेशनशिप चला रहे हैं। किसका रिलेशनशिप? डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी चेंज में एंड डेल्टा यू में। और ये कहाँ से चलेगा, मतलब किधर किधर आप सर ये इनका रिलेशन चला रहे हैं? केमिकल रिएक्शन में चलाएंगे, इन केमिकल रिएक्शन। और ये केमिकल रिएक्शन हम ले रहे हैं जहां पे कि गैसियस मान लो रिएक्टेंट होगा या गैसियस प्रोडक्ट। और ये क्या बातें चल रही है सर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कुछ बताया भी नहीं अभी। ध्यान से गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन आने वाला है, क्या है सर फिर से बता दो आप सही से। जैसे कि मान लो कोई ये रिएक्टेंट है और ये बना रहा है प्रोडक्ट। देख लो बच्चों, अब यहीं से धीरे धीरे हम थर्मोकेमिस्ट्री में घुस रहे हैं। अगला क्वेश्चन मतलब अगला जो भी होगा ना, उसमें सारा ये रिएक्शन रिएक्शन वाला ही चाहिए चलेगा, तो यहीं से सीख लो, वहां पे मजा आएगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है सर? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो आपसे पूछा होगा कि डेल्टा एच और डेल्टा यू यानी कि इंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन रहता है केमिकल रिएक्शंस में। तो हमें तो डेल्टा एच का एक फॉर्मूला मालूम है सर। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। हमें तो इतना ही पता है सर। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला था कि गैसियस स्टेट में चल रहा होगा, तो गैस में आपको एक फॉर्मूला, आइडियल गैस के लिए एक डेरिवेशन बताया थे हम लोग कि PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू क्या बताया गया? nRT। ये कहाँ से आता है बताया, जाके देखो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना बच्चे, तो जितने भी लगभग सारे सब, सारे नहीं यार, मोस्ट लिखे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए, रिएक्टेंट्स नहीं भैया, रिएक्शंस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होता है। हम लोग लेते हैं प्रेशर क्या लेंगे? कांस्टेंट, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करवाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर ये है, जरा गौर करना यहाँ पे, ये कांस्टेंट है
प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है सर? प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो चेंज कहाँ होगा? जब अगर वॉल्यूम घट बढ़ रहा होगा, या तो वॉल्यूम घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर ये हो रहा होगा, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाए, तो एक ही चीज चेंज कर सकता है। सर हम तो अवोगाड्रो लॉ पढ़ी नहीं है, कभी पढ़ लो जाके। एन या तो बढ़ेगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं। मतलब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में मोस्टली जो हम लोग रिएक्शंस करवा रहे हैं, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो वॉल्यूम जब घट बढ़ रहा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आ रहा होगा। ये सर क्या बता रहे हो आप? क्यों? वो बता रहे हैं यूं कि यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे लिखा हुआ है पीवी, तो यहाँ से लिख सकते हो कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर, टी होता है टेम्परेचर जो कि कांस्टेंट है। तो चेंज कर रहे होंगे केवल ये एन। तो ये चेंज इन जो एन है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कुछ यू। ये होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सर ये क्या था? यही तो है, ये है आपका इंथैल्पी चेंज, चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा एच क्या बोलते हैं? चेंज इन इंथैल्पी। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। डेल्टा एनजी क्या है बच्चे? यहाँ पे लिख लो, डेल्टा एनजी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो मोल्स जो गैसियस फॉर्म में हो। सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, हमारे तो पल्ले ही नहीं पड़ता है, पल्ले पड़ जाएगा। पहले इतना बात समझ में आया क्या? अब देखो पहला पेज जो मैंने पढ़ाया था, ये कुछ लिखे हैं क्या? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी लिखे हैं। तो ये समझ में आया? कैसे आया? केमिकल रिएक्शन के लिए आपको जहां भी होगा ना तो चेंज इन एंथैल्पी को लिखना है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, गैसियस फॉर्म में। लिक्विड और सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। हाँ कुंदन, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। चलो फिर हमारी कहानी सफल हुई। यहाँ तक इंथैल्पी को देख लिए। इतना डिटेल में इंथैल्पी तो कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से देख लो। जो होगा आज ही होगा, आज के बाद कभी नहीं होगा। इंथैल्पी काम खत्म, आज के बाद इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो अगर ये समझ में आ गया बच्चे कि डेल्टा एनजी होता है एनपी माइनस एनआर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस फॉर्म। एक क्वेश्चन करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, पहले बता दो, क्योंकि भैया टाइम हो गया और आप पे मुझे कोई भरोसा ही नहीं है। मतलब अब तो भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा है जो आपकी चल रही। कर ले क्वेश्चन, समझा दे। यस यस सर। हाँ सर। लो समझा देते हैं, जब तुम लोग बोले हो तो क्या तुम भी याद रखोगे? ये जो दिख रहा है जो हम बताए हैं ना, सारा इधर मिल जाएगा, ये सारा आपके कब्जे पे जाएगा, पीडीएफ वहां पे मिलेगा। फिलहाल उससे अच्छा मेरा राइटिंग में देखते जाओ। अब क्वेश्चन क्या बोलता है सर? क्वेश्चन है, ये हम खुद करके दिखा रहे हैं, आपको एक खुद से देखो और फिर समझना। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि फाइंड, निकालना है क्या कि डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा है, कि डेल्टा एच और चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा यू से छोटा है, और डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है। ये तीनों को निकालना है कि किसमें क्या हो। एक रिएक्शन लेते हैं, पहला हम बनाएंगे, उसके बाद का दो और बताएंगे, वो तुम लोग बनाओ। एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बनाता है अमोनिया 2NH3 गैस। अब ये बताना है इसमें कि डेल्टा एच डेल्टा यू में क्या है रिलेशन, बताओ। डेल्टा एच बड़ा होगा डेल्टा यू से, कि छोटा होगा, कि बराबर होगा, ये बताना है हमें। अब देखो जरा गौर से देखो, डेल्टा एच का गैसियस फॉर्म में है ना, रिएक्शन चल रहा है। तो सर जी ने एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी।
तो अब डेल्टा एन जी को निकाल लो। ये था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। गैसियस फॉर्म में यहाँ पे कितने मोल है? 2 प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में 3 इसका और 1 इसका, ये दिख रहा है 1, तो 3 और 1 हो गया 4, यानी कि डेल्टा एन जी हो गया -2। इसको उठाओ और यहाँ पे रख दो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू -2RT। एग्जाम में अगर फाइंड आउट करने के लिए ऐसे हो ना बच्चे, तो कैसे करेंगे? अब देखो जरा, दोनों में से निकालना कि बड़ा छोटा कौन है, केवल यही। तो डेल्टा यू में से तुम जब कुछ घटा रहे हो तब डेल्टा एच आता है। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 - 2 करोगे तब ना 5 आएगा। तो ये दोनों में रिलेशन पूछा हुआ है, तो बड़ा कौन है? फटाफट अभी बता दो। डेल्टा यू की डेल्टा एच, माइक्रोफोन ऑन है। डेल्टा यू की डेल्टा एच डेल्टा यू डेल्टा यू लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। यही तो रिलेशन पूछा था। तो समझ में आ रहा है क्या? यहां से कुछ घटा रहे हो तब डेल्टा एच आता है, तो बड़ा कौन है? डेल्टा यू। एक और करें, मतलब आप लोग करेंगे? Yes, sir. सर रिपीट कर दो। गलती मत करना, गलती से भी लो करके बताओ। अगला है H2 प्लस Br2 गिविंग HBr। 2 ये तो 2 ये बैलेंस्ड। इसको मान लो गैस, ये गैस, ये भी गैस। फटाफट 10 सेकंड में आना चाहिए। डेल्टा यू डेल्टा एच में क्या रिलेशन? बोल लो। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब डेल्टा एनजी निकाल लो फटाफट। डेल्टा एनजी क्या होता है? प्रोडक्ट में है 2, यहाँ पे 1 और 1 है 2। अरे सर ये तो 0, जहां ये 0 तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू आ गया रिलेशन। फटाफट एक और कर लो फटाफट। एक है MgCO3 सॉलिड, इनको कर दिए ठकाठक हम गरम। जब गरम करेंगे तो ये टूट जाता है दिल, नहीं MgCO3 टूटता है, दिल्ली टूटता है। तो ये टूटेगा किसमें? MgO में, CO2 में, गैसियस फॉर्म में। तो बताओ अब क्या होगा? बोल दो ना जरा। सर यू बड़ा होगा। वो डेल्टा एच डेल्टा यू ये तो फॉर्मूला था। डेल्टा एनजी पहले निकालो। डेल्टा एनजी क्या है भैया? यहाँ पे गैसियस फॉर्म में 1 मोल है, ये तो सारे सॉलिड तो 1, यानी कि हो जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस RT। डेल्टा एच बड़ा RT। बड़ा कौन? डेल्टा एच। हाँ जी। तो ये कुछ ऐसा अगर कभी समझ में ना आए ना बच्चों, तो मान लो कि ये 7 है, तो समथिंग में समथिंग जोड़ रहे हो, तो बड़ा कौन होगा? ऑफ कोर्स ये होगा, यानी कि डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाएगा। यस सर। तो कभी भी अगर मान लो रिलेशन पूछे ना कि डेल्टा एच और डेल्टा यू कब इक्वल होंगे, तो हमेशा ये याद रख सकते हैं कि जब भी डेल्टा एन जी का वैल्यू 0 होगा, वहां पे चेंज इन इंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाता है। याद रहेगा क्या? याद क्या करने वाला चीज है? समझने वाला चीज। ठीक है, वक्त काफी हो गया है, बट एक चीज और बताने का मन कर रहा है। मतलब कहानी छिड़ गई, लास्ट छूट जाएगा, बता दें? मन कर रहा है? Yes, sir. यस सर बता दो। यस सर पक्का? यस सर ऐसे बोल सर उससे पहले एक चीज पूछना था। बता दीजिए। जल्दी पूछो अभी। हाँ पूछ लो। नहीं, हमको ये समझ नहीं आया आप कैसे बताए कि डेल्टा एच और डेल्टा यू से बड़ा छोटा निकाल के वहां से बता सकते हैं। मतलब जैसे अभी ये नंबर वाला बताए ना 5 और 7 करके, वो समझ नहीं आया। मेरा नेटवर्क इशू हो गया था बीच में। जिसका नेटवर्क इशू हो गया था घर पे जाके फिर से देखिएगा। लो तुम्हारे लिए रुके रहना, तुम रुके रहना। जो भी ये बच्ची काजल ना के, काजल रुके रहना, जब सारा पढ़ा देंगे तब तुमको बता के हम जाएंगे। अब पहले एक कंटेंट और मेरे को एक्स्ट्रा बताना है, सीख लो, फिर समझ रहे हो ना? आज आखिरी दिन है,
फिर छूट जाएंगी चीजें, तो फिर यहीं पे रह जाएंगे, वरना इंथैल्पी खत्म, अगले बार से वहां पे पढ़ेंगे। क्या है, एक चीज सीखो और थोड़ा सा अप्रिशिएट करना कि सर चीजों को हम इस लेवल पे भी समझ सकते हैं। मैंने बोला था कि डेल्टा एच क्या है, हीट कंटेंट, हीट कंटेंट, काजल आप रुके रहिएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं आपको बता के तभी जाऊंगा। ये मैंने बोला था ना कि डेल्टा एच होता है हीट कंटेंट एट द कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे हमने बोला था कि डेल्टा एच डेल्टा क्यू पी के बराबर है। जरा अब देखो, जरा अब देखो, हम आपको अलग लेवल पे दिखाते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन कैसे करके दिखाते हैं। डेल्टा यू क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यार ये इंटरनल एनर्जी होता है ना, तो जैसे हम लोग डेल्टा एच को लिख रहे थे कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू को आप कभी भी अगर बोलना होगा ना तो ये बोल सकते हो क्या कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेल्टा यू क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसे सर, कैसे 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 कैसे, ये कैसे बोल दिया जरा देख लो, अप्रिशिएट करना कि कहां से कहां तक हम लोग इंटरलिंक कर रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि हम डेल्टा यू है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वी। सर क्यों आया ये, देखो ना जरा, आ जाओ FLOT पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, ये बोलता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा डेल्टा क्यू, आखिर क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब जैसे ही हमने बात किया था कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अगर ना समझ में आए तो और खोल दो, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस चेंज इन वर्ग क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, यानी कि पी डेल्टा वी। अगर पी डेल्टा वी है, डेल्टा वी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये हो गए खटाक जीरो, खटाक जीरो। तो डेल्टा यू क्या आया, डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वी, बोलो ना। और यही चीज को तो हम यहाँ लिखे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम वाले क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। लोगों समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, बेवकूफ। ये क्वेश्चन क्या था, डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन था ना, बोलो हाँ या ना। कौन है माइक्रोफोन, बोलो तो। यस सर। अमीर क्या करेगा, वहां पे बैठ के रो मत देना सड़क पे कि सर आप तो हमको बताए ही नहीं थे। डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन पूछा था। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या है, एक बोलने का तरीका ये है। दूसरा बोलने का तरीका ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन चेंज इन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से बोलिए सर, व्हाट इज द चेंज इन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज एंड हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का जैसे ही बात किया हीट कंटेंट, तुम डेल्टा एच की बात कर रहे हो। जैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात किया हीट कंटेंट, आप डेल्टा यू की बात कर रहे हो। तो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू क्या है, लेकिन बोलने का तरीका अलग। सर क्या बोले आप, लिख दो, लिख दे रहे हो, भूल जाओ। क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज डिफरेंस इन हीट कंटेंट at constant pressure and heat content at constant volume in following। अब यहाँ पे कुछ दे देगा, गुलाबी A B C D कुछ यहाँ पे रहेगा, तो कुछ दे देगा ऐसा चीज। तो ये समझ में जाना सर, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, फटाक से समझना चाहिए कि सर जी ने बताया था हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहे हैं यानी कि डेल्टा एच है ये, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं यानी कि डेल्टा यू है। तो घुमा फिरा के तुमसे पूछा है कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बताओ क्या, रो दोगे क्या, बोलो। नहीं सर। पक्का। हाँ सर। यस एक सवाल होमवर्क जो करके आओगे इसी पे, ठीक है, उसके बाद आज के लिए छुट्टी, बहुत पढ़ा दिया। और तुम भी कहोगे सर अब उल्टी हो जाएगा, रहने दो, देख लो।
क्या पूछेगा आपसे कि क्वेश्चन है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कंटेंट at constant volume for एक रिएक्शन है C3H8 गैस है प्लस 5O2 O2 तो गैस होगा 3CO2 प्लस 4H2 लिक्विड CO2 गैस। ऑप्शन ए -3 RT, ऑप्शन बी -2 RT, ऑप्शन सी +2 RT, ऑप्शन डी +3 RT। होमवर्क करके लाना। यहां तक बात सही है ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इंथैल्पी Yes, sir. का पूरा जानकारी आज हो गया खत्म। अब अगला क्लास में क्या होगा, जब भी आपका बैच चेंज होगा, तो बैच चेंज हो गया होगा, अब जब भी अगली क्लास में केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप अपने चेंज्ड बैच में पढ़ेंगे। तो वहां पे आपके जो भी टीचर रहेंगे उनको डायरेक्टली आपको ये बोलना होगा कि सर हम एंथैल्पी पूरा पढ़ लिए हैं, अब केवल हमें एंथैल्पी चेंज बताना होगा रिएक्शंस में। जैसे वहां पर पढ़ोगे हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है सर स्लाइड शो करते हैं। शो कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना? तो आज की कहानी हमारी इतनी तक है। एक नाम की बच्ची थी काजल, आप रुके रहना, रिकॉर्डिंग अभी बंद। जितने लोगों का डाउट है क्लियर करो फटाफट, फिर चले जाएंगे।